हेलो एवरीवन, वेलकम यू बैक टू एमएस अल्फा क्लासेस। हम इस वीडियो में क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के इंट्रोडक्शन का सेकंड पार्ट समझेंगे कि कैसे हम किसी लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस फाइंड करते हैं, एल्जेब्रिकली सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं और ग्राफिकली सॉल्यूशंस कैसे फाइंड करते हैं और कैसे हम उस किसी भी इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो इसका फर्स्ट है जो इंट्रोडक्शन का सेकंड पार्ट का जो फर्स्ट है, इसमें है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। हम कैसे फाइंड करेंगे लीनियर इक्वेशन। अब यहां पर है ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। सपोज आपको लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल गिवन है, जैसे कि आपके एक्सरसाइज 1.1 में कुछ क्वेश्चंस गिवन होंगे। लीनियर इक्वेशन गिवन है आपको वन वेरिएबल में। जैसे सपोज एक इक्वेशन गिवन है आपको x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ये आपको इक्वेशन गिवन है। तो पहले तो आपको क्या करना है, इसको जो हमारा जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल होता है उसमें इसको कन्वर्ट करना है, फिर उसके सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। क्योंकि ये चैप्टर हमारा लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल से रिलेटेड है, तो हो सकता है वो y वेरिएबल की फॉर्म में हो, x वेरिएबल की फॉर्म में हो, या फिर दोनों वेरिएबल की फॉर्म में हो। अगर सिंगल वेरिएबल की फॉर्म में है तो पहले हमें उसे कन्वर्ट करना है टू वेरिएबल की फॉर्म में। जैसे x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 है, तो अभी यहां पर हमें वन वेरिएबल गिवन है और कांस्टेंट टर्म गिवन है, जबकि इसकी जनरल फॉर्म होती है इक्वेशन की ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। ये जनरल फॉर्म होती है। तो यहां पर अभी हमें क्या गिवन है, ओनली वन वेरिएबल गिवन है। तो पहले तो हमें बनाना है इस इक्वेशन को इस फॉर्म में। तो बहुत ध्यान से समझेंगे कि अगर y वेरिएबल गिवन होगा तो x कैसे बनाएंगे हम, x होगा तो y कैसे बनाएंगे। जैसे कि यहां पर x वेरिएबल गिवन है, तो अगर हमें इस इक्वेशन को इस जनरल फॉर्म की फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो x तो ऑलरेडी है हमारे पास, जो इसका फर्स्ट टर्म होता है ax। तो सेकंड टर्म के लिए हम क्या करेंगे, इसको टू वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए x प्लस 0 डॉट वाई, 0 मल्टीप्लाई वाई या 0 इंटू वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो अभी क्या है, जो सेकंड टर्म है हमारा वो 0 इंटू वाई है, तो 0 इंटू वाई से तो 0 बन जाएगा, 0 इंटू वाई से ये बन जाएगा 0। तो ये हमारा x प्लस 0 इंटू वाई माइनस 4, फिर ये इसी फॉर्म में आ जाएगा x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। बट हमें इसको पहले बनाना है जो जनरल फॉर्म है उसकी फॉर्म में, फिर हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। जैसे कि ये फर्स्ट में इक्वेशन गिवन था हमारा x माइनस वाई 4 इक्वल्स टू 0 है, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी x इक्वल्स टू 4। x इक्वल्स टू यहां से वैल्यू आ जाती है इसकी 4। तो ये तो हुआ इसका एक लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल अगर गिवन है तो उसका सॉल्यूशन। लेकिन हमें इसको पहले टू वेरिएबल में कन्वर्ट करना है और फिर इसके सॉल्यूशन फाइंड करने हैं x और y दोनों की वैल्यू के लिए। तो अगर हम यहां पर y की वैल्यू 0 रख दें, y की वैल्यू यहां पर 0 रख दें इसमें, तो 0 इंटू 0 0 हो जाएगा। इसमें अगर हम रख दें y इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0 रखने से x प्लस 0 इंटू 0 0 माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो ये 0 माइनस 4 रहेगा, फिर ये होगा x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 और यहां से वैल्यू आएगी x इक्वल्स टू x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 4। अब इसका जो फर्स्ट सॉल्यूशन होगा, ये सॉल्यूशन होगा x की वैल्यू आई हमारी 4 और y की वैल्यू हमने यहां पर क्या रखी थी 0। तो ये हुआ इसका एक सॉल्यूशन। अब अगर हमें इसका दूसरा सॉल्यूशन फाइंड करना है तो यहां पर हमने रखा y की वैल्यू 1, y की वैल्यू इस इक्वेशन में 1 रखी हमने, तो x प्लस 0 इंटू वाई है, तो 0 इंटू 1 माइनस 4 इक्वल्स टू 0। बहुत ध्यान से समझने का स्टेप है ये। 0 इंटू 1, तो 0 इंटू 1 तो 0 बन जाएगा फिर से, तो ये होगा x माइनस 0 इंटू 1 0 बन गया और यहां पर क्या बचा माइनस 4, x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 और यहां से x की वैल्यू आ गई फिर से 4। तो इसका सॉल्यूशन हुआ, y की वैल्यू हमने कितनी रखी थी 1 और x की वैल्यू कितनी आई हमारी 4, तो इसका सॉल्यूशन होगा 4 and 1।
ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो इस तरह से हम किसी भी इक्वेशन में 1 वेरिएबल हो या 2 वेरिएबल हो, उसमें हम इस तरह से सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं ये वैल्यू रखने के बाद। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि जैसे इक्वेशन हमारा गिवन था 1 वेरिएबल में x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, तो यहां से 1 वेरिएबल से x की वैल्यू 4 आ जाएगी, सिंपल है ये। बट अगर हमें इस इक्वेशन का जो चैप्टर हमारा है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, उस फॉर्म में पहले इसको कन्वर्ट करना है, फिर इसका सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। बिकॉज अब ये बन गई 2 वेरिएबल x प्लस 0 इंटू वाई माइनस 4, क्योंकि जो जनरल फॉर्म होती है किस फॉर्म में होती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब अगर हम इससे इसका कंपेयर करें तो x का कोफिशिएंट क्या है, यहां पर 1, जो कोई कोफिशिएंट नहीं होता 1 कोफिशिएंट होता है, यहां पर x का कोफिशिएंट a है। तो इससे कंपेयर करने पर a की वैल्यू 1, y का कोफिशिएंट कितना है, यहां पर b है और यहां पर y का कोफिशिएंट 0 है, तो y की वैल्यू वो b की वैल्यू यहां से 0 और c कांस्टेंट टर्म की वैल्यू -4। तो इस तरह से हम किसी भी लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल को 2 वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर उसमें से जो कोफिशिएंट ऑफ x है, कोफिशिएंट ऑफ y है और कांस्टेंट टर्म फाइंड कर लेते हैं। हो सकता है कि यहां पर y होता तो फिर हमें x को भी इसी तरह से कंसिडर करना होता, जैसे 0.y है ऐसे ही हम लेते 0.x। अब पहला सॉल्यूशन हमने फाइंड किया y की वैल्यू 0 रखने पर, इसमें तो 0 रखा तो x प्लस 0 इंटू 0 0 माइनस 4, x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 से x की वैल्यू 4 आ गई यहां पर, और फिर इसका x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू हमने रखी थी 0। तो इस तरह से हम इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। अब 2 वेरिएबल एक इक्वेशन लेते हैं। 2 वेरिएबल इक्वेशन लिया हमने, जैसे x प्लस 2y इक्वल्स टू 4, ये 2 वेरिएबल इक्वेशन का एग्जांपल है। ये था हमारा 1 वेरिएबल का एग्जांपल, ये 2 वेरिएबल का एग्जांपल है। इसका हमें सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। तो ऐसे कौन से सॉल्यूशंस हैं जो इस इक्वेशन के होंगे? तो पहले जैसे कि मैंने बताया था, हम इसको x इक्वल्स टू 4 माइनस 2y कर सकते हैं या y की वैल्यू x के टर्म में कर सकते हैं। ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि आप y को ही x में करोगे, x को भी y में कर सकते हो, जैसे आपको कन्वीनियंट लगता है। तो अभी हम इसको कर रहे हैं, यहां पर x इक्वल्स टू 4 गिवन है और 2y को हम इधर ले जाएंगे तो माइनस 2y। फिर यहां से हम वैल्यू लेंगे, देखो y की वैल्यू ली हमने यहां पर 0 सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए, इसमें हमने y की वैल्यू ले ली यहां पर 0। अच्छा, ये ऑलरेडी हमारा जो जनरल फॉर्म है उसकी फॉर्म में था, x प्लस 2y, 4 को इधर ले आएंगे माइनस 4 इक्वल्स टू 0, इस फॉर्म में बन जाएगा ये x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो जनरल फॉर्म में अगर हमें बनाना है तो हम उसको इससे बना लेंगे पहले, फिर हमें फाइंड करना है इसका सॉल्यूशन। तो y की वैल्यू हमने इस इक्वेशन में रख दी 0, तो y की वैल्यू 0 रखने से x इक्वल्स टू होगा 4 माइनस 2 इंटू 0। ये 2 डेसिमल 0 नहीं है, 2 इंटू 0 है, 2 इंटू 0। तो यहां से x की वैल्यू आएगी 4 माइनस 0, 4 माइनस 0 4। तो इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होगा x की वैल्यू 4 एंड y की वैल्यू 0, ये सॉल्यूशन हो गया इसका। सेकंड सॉल्यूशन फाइंड करना है, y की वैल्यू हमने रख ली यहां पर 2, इसमें इस बार x इक्वल्स टू 4 माइनस 2 इंटू 2, क्योंकि इक्वेशन हमने कैसे कन्वर्ट किया था इसको, x इक्वल्स टू 4 माइनस 2y, तो x इक्वल्स टू 4 माइनस 2y और y की वैल्यू हमने ली यहां पर 2, तो 2 2 या 4, तो यहां से x इक्वल्स टू 4 माइनस 4 और x इक्वल्स टू होगा 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई, और y की वैल्यू हमने रखी थी यहां पर 2, तो 0 और 2 इस इक्वेशन का सेकंड सॉल्यूशन होगा। तो ये हम फाइंड किए हमने सॉल्यूशन, एल्जेब्रिकली सॉल्यूशन फाइंड किए इसके, कि किस तरह से हम इक्वेशन को कन्वर्ट करते हैं जनरल फॉर्म की फॉर्म में और फिर उसके कैसे हम सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। अब हमारा फिर है ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, कैसे हम उसका ग्राफिकली सॉल्यूशन फाइंड करते हैं या फिर हम उस इक्वेशन को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं।
लीनियर, लीनियर से मीन्स होता है एक स्ट्रेट लाइन आती है। लीनियर से मीन्स होता है कि एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। एक लीनियर ग्राफ पढ़ा है आपने और एक पढ़ा है लाइन ग्राफ। तो लाइन ग्राफ में तो लाइन जिगजैग जाती है, जैसे पॉलीगन होता है, और लीनियर ग्राफ में स्ट्रेट लाइन आती है। आप किसी भी इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे, लीनियर इक्वेशन का, तो उसका स्ट्रेट लाइन ग्राफ में ही आएगा। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेंगे, पहले उसकी हेल्प से फिर फाइंड करेंगे। हमने एग्जांपल लिया x प्लस 2x प्लस y इक्वल्स टू 6। 2x प्लस y इक्वल्स टू 6। अब यहां से हम पहले y की वैल्यू को x की टर्म में एक्सप्रेस करेंगे। 6 और 2x इधर जाने पर माइनस हो जाएगा, तो y इक्वल्स टू 6 माइनस 2x। क्योंकि ये ऑलरेडी हमारा जनरल फॉर्म की फॉर्म में था। अगर सपोज करो हमें इसे बिल्कुल एग्जैक्ट उस फॉर्म में कन्वर्ट करना होता जो जनरल फॉर्म होती है, जनरल फॉर्म में, तो 2x प्लस y और 6 को इधर लाएंगे इक्वल्स टू 0। क्योंकि जनरल फॉर्म होती है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। तो 2x प्लस y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। कंपेयर करने पर a की वैल्यू यहां 2 है जो x का कोएफिशिएंट है, b की वैल्यू यहां पर 1 है जो y का कोएफिशिएंट है, और c की वैल्यू माइनस 6 है। तो अब हमें इस इक्वेशन का ग्राफ बनाना है, इस लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का ग्राफ बनाने के लिए यहां पर पहले हम ले लेंगे x की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू होगी 6 माइनस 2 इंटू 0, ये हुआ 6 माइनस 0, और y की वैल्यू यहां से हो जाएगी y इक्वल्स टू 6। फिर एक और वैल्यू ले लेते हैं x की, x इक्वल्स टू 1। x इक्वल्स टू 1 लिया तो y की वैल्यू होगी यहां पर y इक्वल्स टू 6 माइनस 2x। 6 माइनस 2x, x की वैल्यू 1 है और ये है हमारा इक्वेशन 6 माइनस 2x, तो 2 इंटू 1, x की वैल्यू हमने 1 ली है, तो 6 माइनस 2 बन जा 2, तो यहां से 6 माइनस 2 और y इक्वल्स टू 4। एक और वैल्यू लेते हैं x इक्वल्स टू 2। अच्छा, ये वैल्यू हम ऐसा नहीं कि पॉजिटिव लेते हैं, हमेशा नेगेटिव भी ले सकते हैं, पॉजिटिव भी ले सकते हैं। बट अगर हम पॉजिटिव लेते हैं तो उसका बेनिफिट ये रहता है कि हमें अपना ग्राफ केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही शो करने से आ जाता है। जब इसका x भी पॉजिटिव होगा और y भी पॉजिटिव होगा, जैसा कि आप जानते हैं कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें x जो एब्सिसा होता है, जो x कोऑर्डिनेट होता है वो भी पॉजिटिव होता है और y कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होता है। तो इसलिए अगर हमें जनरली ऐसा ग्राफ बनाने के लिए आता है तो फिर हम पॉजिटिव कोऑर्डिनेट्स ही लेते हैं। y इक्वल्स टू x की वैल्यू इस बार 2 ले रहे हैं हम, तो y इक्वल्स टू इक्वेशन है 6 माइनस 2x। 6 माइनस 2 इंटू x की वैल्यू है 2, तो 2 2 जा 4। 6 माइनस 4, यहां से y की वैल्यू आ जाएगी 6 माइनस 4 2। अब हम इसको एक टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं और फिर उन कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से हम ग्राफ बना लेंगे। पहले x लेते हैं फिर y लेते हैं। अब हमने यहां पर इसके 3 कोऑर्डिनेट्स फाइंड किए हैं, 1 2 3। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है इसका, जो फर्स्ट सॉल्यूशन है, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 6 है। x 0 है, y 6 आया है। सेकंड के लिए x 1 है, y 4 है, y हमारा 4 आया है x की वैल्यू 1 रखने पर। और थर्ड के लिए हमने x की वैल्यू 2 रखी है, तो y की वैल्यू भी 2 आई है। अब ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 0 6 1 4 2 2। इसको हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे। अब जैसे कि इसका x कोऑर्डिनेट, फर्स्ट पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 है और y की वैल्यू यहां पर 6 है, तो y ये वर्टिकल एक्सिस y एक्सिस होता है 1 2 3 4 5 6, ये पॉइंट होगा। इस पॉइंट पर x 0 होगा और y 6 होगा।
फिर सेकंड पॉइंट है 1 4, सेकंड के कोऑर्डिनेट है x1 है इसमें और y की वैल्यू 4 है, x1 और y 4, 1 2 3 4, ये पॉइंट होगा 1 एंड 4, 1 एंड 4, x1 और y 4। फिर थर्ड कोऑर्डिनेट है इसका 2 एंड 2, x भी 2 है और y भी 2 है, x2 यहां पर है और y2 यहां पर है, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहां लाई करेगा, तो x भी 2 एंड y भी 2, ये इसका थर्ड कोऑर्डिनेट। अब बना लेंगे हम इसका ग्राफ, इन तीनों पॉइंट्स को एक लाइन में लेकर लाइन ड्रॉ करेंगे। लीनियर ग्राफ में स्ट्रेट लाइन आती है जैसा कि मैंने बताया, तो ये हुआ इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन। और यहां पर लिख देंगे हम, ये जो ग्राफ है ये है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 लाइन का। इस लाइन पर लाई करने वाले सभी पॉइंट्स अगर हमें ग्राफिकल सॉल्यूशन फाइंड करने होते हैं, जैसे ये पॉइंट है, यहां पॉइंट पर x की वैल्यू क्या होगी 0.5 और y की वैल्यू है 5, तो इस लाइन पर लाई करने वाले सारे पॉइंट्स इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे या इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो ये था इसका हॉल इंट्रोडक्शन। जिन्होंने पहला इंट्रोडक्शन, इससे प्रीवियस इंट्रोडक्शन नहीं देखा है, वो उस इंट्रोडक्शन को देख सकते हैं और फिर उसके बाद इसको समझ सकते हैं। दोनों इंट्रोडक्शन समझ के फिर इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। तो ये इसका चैप्टर का पूरा थ्रूआउट इंट्रोडक्शन था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।